ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब आपका ट्विन डिल्यूजनल हो जाता है या उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल वुंड होगा या आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल वुंड होगा, तो आप कभी भी अपने सराउंडिंग की टॉक्सिसिटी नहीं देख पाओगे। आपको वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे जो आपके वुंड पे ऊपर से मरहम लगा रहे हैं पर अंदर से डीप डाउन हीलिंग किसी भी तरह की प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर बिट्रेयल वुंड है बहुत स्ट्रांगली, तो आप अपने ट्विन को उस बिट्रेयल के वुंड से ही देखोगे, क्योंकि आपको पहले भी बिट्रेयल मिला है और आपके ट्विन का कोई भी लिया हुआ एक्शन आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको किसी ना किसी तरह से बिट्रे कर दिया है। तो अगर ये आपके ट्विन के साथ हो रहा है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते लेट गो करने के अलावा, उनको उनको उनके लेसन सीखने के अलावा, उनको उस हेल से निकलने के अलावा, क्योंकि हम सब उस हेल से निकले हैं ताकि हम राइज हो पाएँ। जहाँ तक आपकी बात है, आप उसको अपनी हीलिंग करके, इनर वर्क करके उस चीज़ को हील कर सकते हैं। बट जहाँ तक बाकियों की बात है या आपके ट्विन की बात है, आपके सराउंडिंग की लोगों की बात है, तो उस चीज़ को आप हील करने में नहीं हेल्प कर सकते। उस चीज़ को आप हील नहीं कर सकते जब तक वो इंसान के अंदर वो क्षमता ना हो कि उन ट्रॉमा से उनको हील होना है। पास्ट के जितने भी ट्रॉमास हैं वो हमारा ट्विन फ्लेम सरफेस पे लाता है ताकि हम उसको हील कर पाएँ और उससे आगे बढ़ पाए। पर अगर आप उस ट्रॉमा आपके देखो हमारे आपको एक नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो वो ट्रॉमा उस नंबर के चश्मे की तरह है। आप वो चश्मे आपको वो चश्मे के बाहर दिखेगा नहीं कुछ। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लव में बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड हो जाते हैं, अपने ट्विन की टॉक्सिसिटी को झेलते हैं, अपने ट्विन के नॉनसेंस को झेलते हैं, अपने ट्विन की सब तरह की चीज़ों को, मैनिपुलेशंस को झेलते हैं, अपने ट्विन का करेजियस बिहेवियर ना होने की वजह से झेलते हैं। तो अगर आपका ट्विन या आप इस जर्नी पे बोल्ड नहीं हो तो आप अभी तक लव में नहीं आए हो, क्योंकि जो लव है, प्योर लव है, वो आपको हमेशा बोल्ड करता है, हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग करता है, हमेशा आपको पावरफुल बनाता है। लव आपको कभी हाइडिंग नहीं ये नहीं सिखाता कि सत्य के मार्ग पे मत चलो। लव आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग करता है। लव आपको बोलता है कि आपको अपना सत्य बोलना है। आपका पैदा होने का पर्पस ही ये है कि आप सोसाइटी में आसपास के लोगों को बता पाओ कि ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है और ऐसे कनेक्शन में हूँ मैं। क्यों बता पाओ? ताकि आप उस एनर्जी को रिलीज़ कर पाओ जो आपने अंदर होल्ड करी हुई है, या पास्ट लाइफ टाइम्स में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आपने देखो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ टाइम में वो अनसक्सेसफुल रहा है आप लोगों का यूनियन, और अनसक्सेसफुल रही हैं चीज़ें, तभी तो आप स्टेज पे आए हो जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा जहाँ पे आप स्टक रह जाओगे। और जब तक आप अपने ऊपर इनर वर्क नहीं करते, कोई चॉइस नहीं है आपके पास आगे बढ़ने के अलावा। इसीलिए मैं इस चीज़ को हमेशा फेमिनाइंस को बोलती हूँ, अच्छा है कि तुम्हारा ट्विन साइलेंट है, उनको साइलेंट ही रहने दो, क्योंकि साइलेंस में ही तुम्हें ट्रिगर मिलेंगे और तुम उस चीज़ से, उन वूंड से हील होगी। बट जहाँ तक बात है कि अपने ट्विन की चीज़ों को झेलना, तो आपको वो लेंस उतारना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए लव ज़्यादा प्रेयर होना चाहिए, इससे कि आपका ट्विन आपके लिए किस सिचुएशन में क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। और अगर आपके ट्विन को आप पे विश्वास नहीं है तो सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनको उनके लेसन उन्हीं के तरीके से सीखने दो। यूनिवर्स का भी कोई प्लान है और उस प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है। तो परमात्मा को सरेंडर करना सीखो, इंस्टेड कि इस चीज़ में एंग्शियस हो जाओ, ये मेरे साथ ये हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सरेंडर करना सीखो और सत्य के मार्ग पे चलो। जितना आप सत्य बोलोगे ना, आप परमात्मा के उतने करीब आओगे। सत्य बोलने से आप पावरफुल होते हो। जब आप किसी तरह का सच अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी या सच अपने आसपास के लोगों से छुपाते हो तो आप आंखें नहीं मिला पाते। अब आपकी आंखें भी झूठी हो जाती हैं। तो वो झूठ मत बोलो, एक सत्य का जीवन जियो और अपनी सराउंडिंग्स को भी समझो कि किस तरह की सराउंडिंग्स हैं। और इस बैरियर से जो अपने ऊपर बैरियर लगाया है कि मेरे को मेरे ट्विन आके नहीं कुछ बोलेगा या मेरा ट्विन आके ग्रोथ नहीं करेगा, देखो ग्रोथ तो उनकी उनके हाथ में है। आपको लेट गो करना है, एक ना एक दिन वो डिटैचमेंट लानी है अपने ट्विन के लिए, अपने ट्विन के लिए कंप्लीट डिटैचमेंट लानी है एक ना एक दिन। और ये समझना है कि यस वो एग्जिस्ट नहीं करते, इस लेवल तक डिटैचमेंट लानी है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों उस लेवल की डिटैचमेंट लानी है? ताकि वो ग्रो हो पाए। और अगर फिर भी वो ग्रो नहीं हो पाएंगे तो आपके लिए एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस
सोलमेट भेजा जाएगा जो कि जिसके साथ आप अपना मिशन कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि आपका भी तो मिशन है। वो हायर कॉन्शियस जो सोलमेट है वो तभी आएगा जब आपने कुछ परसेंटेज अपनी हीलिंग कर ली हो, ऐसे नहीं मिलेगा। और वो आपको इतना लव शो करेगा, इतना लव शो करेगा। और हायर लेवल ऑफ जो सोलमेट है वो आपको आपकी कोडिपेंडेंसी से डिफरेंट होगा। वो कोडिपेंडेंट कनेक्शन नहीं होगा। जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे, जब स्पिरिचुअलिटी को समझोगे दोनों, जहाँ आपके बीच लव एग्जिस्ट करेगा, जहाँ आपके बीच बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट भेजा जाएगा आपको, ताकि आप अपना मिशन कर पाओ। क्योंकि एक तो इनको तो मिशन कंप्लीट करना है, अगर दूसरा सो रहा है और इतना करेजियस नहीं है कि वो सामने आ पाए सोसाइटी के, तो वो हायर लेवल ऑफ जो सोलमेट आपको भेजा जाएगा वो आपको और ज़्यादा कॉन्शियस करेगा और आपको बार बार रिमाइंडर देगा कि आपको आगे ग्रो होना है, आगे बढ़ना है और अपना पर्पस फुलफिल करना है। तो आई होप कि दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू इन सम वे और आपके लिए किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी लाई होगी। थैंक यू सो मच।